सब हमारे साथ के हो। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो, तो हमारे साथ के ही हो। हमारे समय पर दो तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, 4 तरह के उत्तर लिखे रहते थे और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। बोलिए। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। और वो कितने नंबर का? आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन थे उसमें छांटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसी ने इशारा करा 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा। अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ने में होशियार था, उसने ये कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे, हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे, और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज्यादा है उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले। पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो, बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं कहते। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई, उस पर चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं, उस पर चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, कोई बड़ा प्रश्न लाओ जिसपे विवाद करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। ये जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन है। इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो। तो बातें छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा है। आप कर ही नहीं रहे। अपना केंद्र बिंदु आपने शिव को बनाया कहाँ है? आपने और हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे। हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तु।
किसी ने कहा अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अभी ताल घड़ी चल रही है, अभी ये काम मत करना। और मालूम पड़े श्वास अभी चल रही है और बाद में निकल गई तो कौन सा भरोसा, कैसे केंद्र करें। शंकर भगवान का एक नाम काल अधिपति महाकाल है। सबकी घड़ी बदल देता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है। उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चल जाओ, अपने आप सफलता मिलना प्रारंभ हो। बोल बम का नारा है, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ, शिव का नाम लो आगे बढ़ते चले जाओ, शंकर का नाम लो आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा। शिव को केंद्रित करो। एक हमारे भूतड़ा परिवार है हैदराबाद में, श्री रामनिवास ब्रजगोपाल जी भूतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो। इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा होना और इतना भीड़। हमने कहा भूतड़ा जी क्यों चिंता करते हो, बाबा पर भरोसा रखना, माता पिता पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना, तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप शिव महापुराण की कथा नहीं करवा पाओगे, जरूर करवा पाओगे। और यहाँ पर भी बैठे हैं यजमान परिवार, हमारे को रोज लेकर आते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी साहू परिवार है, एक वो अग्रवाल परिवार है, और ये लोग कहे हमने सोचा था केवल कि कभी जजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सोचा था केवल कि हम जजमान बनेंगे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम जजमान पद ग्रहण कर लिए। ये शिव की, ये शंकर की, ये शिव की उदाहरण। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भाग्यनगर वाले हैदराबाद वासियों को बधाई। और वो कथा फाइन कैंप कंपनी वाले श्री भूतड़ा जी उस कथा का आयोजन करा रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद बहुत। और संपूर्ण हैदराबाद वासियों को ये गौरव होना चाहिए कि बाबा की कथा आपके क्षेत्र में हो रही। आगे बढ़कर सेवा, आगे बढ़कर बाबा की भक्ति करो, खूब सेवा करो, जितना बन सके उतनी सेवा करो। अगस्त में कथा मिली है 5 दिन की, 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय हैदराबाद वासी शिव कथा। भगवान ओघड़दानी का चरित्र, आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। ये ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती, मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती, भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना। आप हृदय से भगवान को पुकारो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बतन, शंभू मैं तेरी बतन,
हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नाम पट्टी भोले में। बाबा से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शिव को समर्पित करिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा। संत, सती और तीसरे नंबर पर भक्ति, तीन है जो हमारे घर का भी कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अगर कभी पढ़ें या लिंग महापुराण का अध्ययन करें तो लिंग पुराण में एक बात मिलती है, जिस कॉलोनी, जिस गांव, जिस नगर, जिस ग्राम में शंकर भगवान का शिवलिंग, जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में, नगर में नहीं होता, शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है कि वहां का विकास होना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह घर के अंदर भी अगर छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग भी अगर आपके घर के अंदर है तो वो आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा। वो आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। बस एक मन से शिव की आराधना, मन से शिव की उपासना, मन से शंकर की भक्ति को धारण, मन से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी इन दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कर्म, अच्छा क्रम, यह हमारे जीवन को एक आनंद देता है। देखिए जरा कथा में माँ जगतजननी, अम्बा माँ, माता पार्वती जी आज अपने स्नान के लिए जाती हैं। तन पर उबटन लगा और तन पर उबटन लगा हुआ है, पूरा शरीर उबटन से तभी माँ एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर, माँ एक कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माता पार्वती स्नान के लिए गई। कंदरा तन पर उबटन है, और सखियों ने उस उबटन को निकाला। उबटन निकालकर एक सुंदर सा पुतला माँ जगतजननी पार्वती जी ने बनाया। थोड़ा ध्यान देना, फिर निवेदन करेंगे। आज कथा की शिवरात्रि है, अर्चन बहुत रहेगी, पर ध्यान लगाकर कथा को सुनना। 7 दिन की कथा में सबसे मूलता का दिन छठा होता है, बहुत ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करें।